हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल अभी केयर फार्मा। आपका प्यारा सा चैनल अभी केयर फार्मा। जैसा कि हम लोग बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर्स का एचएपी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर्स का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड। यानी हम लोग यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे यूनिट सेकेंड के बारे में। पहले हम लोग समझेंगे यूनिट सेकेंड में हमें पढ़ना क्या क्या है, फिर उसमें जो चीज़ें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम में पूछा जाता है हम उसके बारे में देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो लिखा गया है टॉपिक के बारे में, एल्किन के बारे में, यानी हमें इस सेकेंड यूनिट में दो चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। एक है एल्केन एल्किन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, E1 एंड E2 रिएक्शंस। ई मतलब होता है इलिमिनेशंस रिएक्शंस, यानी इलिमिनेशंस 1 एंड इलिमिनेशंस 2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। यानी हमें इसमें यूनिट सेकेंड में दो चैप्टर्स के बारे में देखना है। एल्केन्स, जो कि आप लोग जानते होंगे एल्किन क्या होता है, एल्किन क्या होते हैं, एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो पहले हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एल्किन्स एल्किन्स एंड एल्काइंस के बारे में। तो ये आपका जैसे सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस में हमारा सेकेंड यूनिट में दिया गया है एल्केन्स एल्किन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में दिया गया है, एंड दूसरा क्या दिया गया है, ई एंड E2 रिएक्शंस के बारे में दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले एल्किन के बारे में कि एल्किन होता क्या है, एल्किन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्किन। अब आपको पता होगा कि एल्किन का मतलब क्या होता है। जैसे एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स वे कंपाउंड्स होते हैं, एल्केन्स वे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिखाई देता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या दिखाई देगा, आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोला जाता है। यानी एल्केन्स वे एक तरीके से देखा जाएगा तो ये हाइड्रोकार्बन्स के क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। एल्केन्स जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के क्या होते हैं, कंपाउंड। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब हाइड्रोजन कार्बन मतलब कार्बन हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोकार्बन वे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उसी में से एक एग्जांपल लिया गया आपका एल्केन, उसमें भी क्या है, एल्किन है। इस तरीके से तो सबसे पहले हम एल्किन्स के बारे में, एल्किन्स किसको किसको बोला जाएगा, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपको क्या दिखाई देगा, सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है, एल्केन्स बोला जाता है। तो एल्केन्स हमारा समझ में आ गया कि एल्केन्स क्या होते हैं। एल्केन्स का मतलब सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे दिखा है एन, एन कहाँ पे लगा जाता है, जब नाम के लास्ट में एन लगता है, इसका मतलब वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो ये हमारा एल्केन्स हो गया। अब हमारा यहाँ पे दिया है कि एल्केन्स जो होता है, एक और इम्पोर्टेंट, एल्केन्स का दूसरा नाम अगर पूछा जाएगा, एल्केन्स के किस और नाम से जाना जाता है, एल्केन्स का सेकंड नाम होता है पैराफिन्स। याद रखिएगा, जो कि आगे आपको पढ़ना है। एल्केन का सेकंड नाम क्या होता है, पैराफिन होता है, याद रखिएगा। अब उसके बाद देखा जाएगा कि जो एल्केन होता है, एल्केन का देखा जाएगा कि जनरल फार्मूला क्या होता है, यानी जनरल फार्मूला एल्केन। तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। यानी यह एल्केन का क्या है, जनरल फार्मूला है, CnH2n+2। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हमें n की जगह क्या रखा जाएगा, नंबर्स रखे जाएंगे। जैसे अगर हमें यहाँ पर हम क्या लेते हैं, अगर हम यहाँ पे n की जगह क्या रख देते हैं, 2 रखते हैं, तो क्या जनरल एल्केन्स का कौन सा एग्जाम्पल बनेगा, यहाँ पे रखेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे C2 हो जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा 2 तो 2 2 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा आपका 6। यानी यहाँ पे बनेगा कंपाउंड C2H6 बनेगा। ये जो C2H6 बना हुआ है, जब इसका हम ओपन स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, और इससे कितने हाइड्रोजन लगे हैं 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं, और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से लगे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड आया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड आया। तो एल्केन का क्या है, ये उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा
सबसे पहले एल्केन क्या होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एल्केन का दूसरा नाम क्या होता है? पैराफिन होता है। इसी तरह एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। जैसे हम एग्जांपल यहाँ लिख दे एल्केन के लिए CH4 C2H6 C3H8। इस तरीके से आप, यानी कि जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या दिखाई देगा? सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम बना के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? CH4 है। CH4 का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स बनता है। यहाँ पर इस तरीके से CH4 का क्या बना है? स्ट्रक्चर बना है। यानी कि कार्बन के पास कितने वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एंगल पूछा जाता है एग्जाम में कि इसके बीच में कितने एंगल्स होते हैं। तो याद रखिएगा 109 डिग्री 5 मिनट, 109 डिग्री 5 मिनट्स क्या होंगे? इसके एंगल होंगे। और ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोला गया टेट्राहेड्रल। क्या बोला गया है? टेट्राहेड्रल बोला गया। यानी इसकी ज्यामिति, यानी इसकी जियोमेट्री अगर आपसे पूछ दिया गया CH4 की जियोमेट्री क्या होती है, CH4 की ज्यामिति क्या होती है, तो इसकी जियोमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। और यहाँ पर इस बॉन्ड, यानी इस कार्बन, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होती है, बॉन्ड एंगल कितनी होती है? 109 डिग्री 5 मिनट होती है। तो इतना सिंपल सा आप याद, मतलब इसको देख लीजिएगा कि एल्केन क्या होते हैं। एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन, जनरल फार्मूला हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया? कुछ एग्जांपल लिख दिया CH4 के बारे में, C2H6 के बारे में, C3H8 के बारे में। और यहाँ हमने क्या बताया? इसका स्ट्रक्चर। आप इसी तरीके से सभी कंपाउंड का स्ट्रक्चर, यानी हमने यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि CH4 की ज्यामिति, यानी कि जियोमेट्री क्या होती है, तो CH4 की जियोमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। इसके बीच के एंगल भी याद रखिएगा। इसी तरीके से और कंपाउंड का एग्जांपल कर सकते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पर बोल दिया कि C3H8 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। यानी कार्बन कार्बन के बीच में भी कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। इससे हाइड्रोजन कितने लगे हुए? 8 हाइड्रोजन लगे हुए। तो इस तरीके से क्या करना है? हाइड्रोजन लगा देना है। यानी इस तरीके से आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चर किसी भी एल्केन्स का बना सकते हैं। तो एल्केन को पहचानने का तरीका क्या है? कि अगर आपको 4 एग्जाम्पल दे दिया जाएगा तो एल्केन का पहचानने का तरीका क्या है? कि उसकी जनरल फार्मूला याद करना है। जनरल फार्मूला आपको यहाँ दिया गया है CnH2n+2। क्या होती है इसकी? जनरल फार्मूला होती है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी हम लोग देखेंगे आगे एल्केन्स के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। यहाँ पे देखा जाएगा कि हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, यानी कि हेलोजिनेशंस क्या होते हैं? हमें एल्केन का क्या कराना है? हेलोजिनेशंस कराना है। यानी कि हमें एल्केन का क्या कराना है? हेलोजिनेशंस कराना है। तो हेलोजिनेशंस का मतलब क्या होता है? हेलोजिनेशंस का मतलब क्या होता है? आइए समझते हैं। यानी हमें एल्केन का हेलोजिनेशंस कराना है। हेलो मतलब क्या होता है? हेलोजन ग्रुप। हेलो मतलब क्या होता है? यहाँ पर हेलोजन ग्रुप की बात करेंगे। और जिनेशंस का मतलब क्या करना है? हमें फॉर्मेशंस कराना है। यानी हमें हेलोजिनेशंस का क्या करना है? फॉर्मेशंस कराना है। किसके द्वारा कराना है? एल्केन्स के द्वारा। यानी हम एल्केन्स का एक एग्जांपल लेंगे और उससे क्या कराएंगे? हेलोजिनेशंस का फॉर्मेशन। तो हेलोजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं? जैसे हेलोजन ग्रुप को क्या बोला जाता है? यक्स बोला जाता है। आप यक्स की जगह क्या क्या रख सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या रख सकते हैं? यहाँ पर फ्लोरीन हो गया। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, CH4। हमने क्या किया? डायग्राम बना दिया, स्ट्रक्चर्स बना दिया CH4 का। हम इसका क्या कराएंगे? हेलोजिनेशंस कराएंगे। हेलोजिनेशंस कराने के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनमें से कोई एक भी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ले सकते हैं। और इसको सिंपल अगर देखा जाएगा तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन्स, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन्स। सिंपल सा देखा जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यक्स। यक्स का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप होता है। हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे और ये हाइड्रोजन ग्रुप क्या करेगा? इस पर जाके बाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा कि हम इसको CH3 लिख सकते हैं। यहाँ पर यक्स हो जाएगा और प्लस क्या करेगा? H बाहर निकल जाएगा। ये क्या है आपका? हेलोजिनेशंस ऑफ एल्किन्स होते हैं। यानी हमने एक एल्किन्स का एग्जांपल लिया CH4, हमने
क्या किया, यहाँ से सी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, वहां पर हमने क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, तो CH3 क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किन यानी एल्किन्स के द्वारा हमें हेलोजिनेशन कराना था, तो हमें करना क्या है, एल्किन्स का एग्जाम्पल लेना है। एल्किन्स का एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, CH4 भी ले सकते हैं, C2H6 भी ले सकते हैं, C3H8 भी ले सकते हैं। बस हेलोजिनेशन का मतलब समझ लीजिएगा, हेलो मतलब हो जाएगा हेलोजन ग्रुप, जिनेशंस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशंस करना, यानी हमें हेलोजन्स यानी हेलोजिनेशंस एल्किन्स के द्वारा क्या बनाना है, हमें हेलोजिनेशंस कराना है। तो यहाँ पर हमें हेलो एल्किल हैलाइड का ग्रुप क्या करना है, हमें बनाना था। तो यहाँ पर देखिए, इसको बोलेंगे क्या, एल्किल हैलाइड। क्या बोला जाएगा इसको, एल्किल हैलाइड। इसको एल्किल हैलाइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो CH3 है, जैसे यहाँ पर लिखा गया CH3, तो हम इसको R से भी बोल सकते हैं। R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, और यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एल्किल हैलाइड बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया कि एल्किन क्या होते हैं, जनरल फार्मूला क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हेलोजिनेशंस ऑफ एल्किन्स। एल्किन्स का हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पर हेलोजिनेशंस करा दिए हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जैसे आपको एग्जाम में पूछ रहा है हेलोजिनेशंस कराने के लिए, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, क्लोरीनेशंस भी करा सकते हैं, ब्रोमीनेशंस भी करा सकते हैं, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब हमें क्लोरीन लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, CH4, तो CH4 के साथ क्या ले लेंगे हम, Cl2 ले लेंगे, तो इसको बोलेंगे क्लोरीनेशन प्रोसेस हो जाएगा। ब्रोमीनेशन का मतलब हो जाएगा, CH4 हमने लिया, यहाँ पर हम क्या ले लें, Br2 ले लें, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमीनेशन बोलेंगे। ये जो CH4 Cl2 लिखा गया है और CH4 Br2 लिखा गया है, यानी कि हेलोजिनेशन ऑफ एल्किन के दो एग्जांपल होते हैं, क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन होते हैं। क्लोरीनेशन मतलब एल्किन्स के साथ हमें किसके अभिक्रिया कराना है, क्लोरीन के अभिक्रिया कराना है, और एल्किन के साथ जब ब्रोमीन के अभिक्रिया करा देंगे उसको ब्रोमीनेशन। अगर हम यहाँ पर रिएक्शन सही कराइए, तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस होगा, और एक क्लोरीन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अटैच। तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो एक क्लोरीन यहाँ पे बचा हुआ है, तो क्या बन जाएगा आपका HCl, ये बन जाएगा कंपाउंड। इसी तरीके से यहाँ पर है Br2, यानी Br दो बार है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो हो जाएगा CH3, एक Br यहाँ पे जुड़ेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा HBr, यानी कि मेथिल क्लोराइड और मेथिल ब्रोमाइड। यानी जब हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो मेथिल ब्रोमाइड बनेगा, और जो क्लोरीनेशन कराएंगे मेथिल क्लोराइड बनेगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल वहाँ पे दो एग्जाम्पल दे सकते हैं हेलोजिनेशंस ऑफ एल्केन्स का, क्लोरीनेशंस और ब्रोमिनेशंस। ये जो क्लोरीनेशंस और ब्रोमिनेशंस होते हैं, इसका आगे हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या होते हैं। ये एक स्टेप में नहीं होता है, ये जो आपको यहाँ दिखाया गया है एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है, इसके मैकेनिज्म देखा जाएगा तो इसके मतलब कि मैक्सिमम 3 स्टेप होते हैं, जो कि 3 स्टेप में क्या होती है, ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से हमारा इसमें 2 टॉपिक्स हमने देखा कि एल्केन्स क्या होते हैं और हेलोजिनेशंस ऑफ एल्केन्स क्या होते हैं।